हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जीटीटी। ठीक है, देखो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट स्टैंड्स फॉर जीटीटी, स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये आपको पता ही है। इट चेक्स हाउ वेल योर बॉडी प्रोसेसेस शुगर या फिर ग्लूकोज। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू ये पता लगता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को या फिर शुगर को किस तरीके से प्रोसेस कर रही है या किस तरीके से उसको यूज में ले रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई इज जीटीटी डन। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू डायग्नोस, क्या डिटेक्ट करने के लिए, डायबिटीज, प्री डायबिटीज और गेस्टेंशियल डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज आपको पता ही है, प्री डायबिटीज पता ही है, और गेस्टेंशियल डायबिटीज क्या होता है? डायबिटीज तो ये नॉर्मल किसी को शुगर हो रहा है। ठीक है, प्री डायबिटीज मतलब कि अभी डायबिटीज हुआ नहीं है, वार्निंग है, मतलब हो सकता है। और गेस्टेंशियल डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज हो जाता है वो। ठीक है, ये प्रेगनेंसी में होता है और प्रेगनेंसी के साथ ही चला जाता है। ठीक है, अब देखो व्हाई इज जीटीटी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डिटेक्ट प्रॉब्लम्स बिफोर सिम्टम्स अपीयर। ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर सकता है सिम्टम्स अपीयर होने से पहले। किसी को थोड़ी बहुत शिकायत है, डॉक्टर बोलता है ना कि ग्लूकोज का चेकअप कराओ कि भाई आपकी बॉडी में शुगर तो नहीं बढ़ गई है। ठीक है, तो इससे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से क्या पता लगता है कि आपकी बॉडी शुगर को कैसे यूज में ले रही है, कैसे काम में ले रही है। ठीक है, हेल्प्स इन अर्ली ट्रीटमेंट। अगर किसी को डायबिटीज हो गया है तो अर्ली ट्रीटमेंट के लिए ये हेल्पफुल है कि जल्द से जल्द पेशेंट का ट्रीटमेंट हो सके। और प्रेगनेंसी के दौरान प्रिवेंट रिस्क टू बोथ मदर एंड बेबी। बच्चे को और उसकी माँ को, दोनों को बचाने के लिए प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट है। इवन इसकी मेडिसिन भी चलती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीटीटी के। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के टाइप कितने होते हैं? सबसे फर्स्ट है स्टैंडर्ड जीटीटी, जिसमें 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये होता है। इसमें इतना शुगर को हम इनटेक करते हैं, 75 ग्राम ग्लूकोज का। ठीक है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। यूज फॉर डायग्नोसिंग टाइप 2 डायबिटीज एंड प्री डायबिटीज। ठीक है, सेकेंड टाइप का डायबिटीज जो कि होता है और प्री डायबिटिक पेशेंट है जिसको डायबिटीज होने वाला है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल है। इसमें स्टेप्स क्या होता है? 8 से 12 घंटे की फास्टिंग हुई भी रहनी चाहिए, कुछ नहीं खाया हुआ होना चाहिए। आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के लिए दिया जाता है और ब्लड का सैंपल लिया जाता है फास्टिंग करके 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद। ठीक है, मोस्ट कॉमनली अडल्ट में इसी को यूज करा जाता है। दूसरा मेथड है इंट्रावेनस जीटीटी, IVGTT। ये मतलब ब्लड के थ्रू हम देख रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोज को लेवल देख रहे हैं। यूज व्हेन द पेशेंट्स कांट ड्रिंक ग्लूकोज। ये कब यूज करते हैं? जब पेशेंट ग्लूकोज को ड्रिंक नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसको वॉमिटिंग हो रही है, कोई स्टमक इश्यूज वगैरह है, तो ब्लड सैंपल से भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ग्लूकोज इज गिवन थ्रू अ IV, एक थ्रू अ वेन। ठीक है, वेन के थ्रू ग्लूकोज दिया जाता है। ब्लड शुगर लेवल्स मेजर एट रेगुलर इंटरवल, और ब्लड शुगर का लेवल रेगुलर इंटरवल्स में चेक कर जाता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन फॉर जीटीटी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। पेशेंट को कुछ भी खाया हुआ नहीं होना चाहिए, कुछ भी पिया हुआ नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 8 से 12 घंटे के लिए टेस्ट देने से पहले। ठीक है, अवॉइड स्ट्रेस और एक्सरसाइज बिफोर द टेस्ट। टेस्ट देने से पहले किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई एक्सरसाइज नहीं करी होनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, टेस्ट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सिट क्वाइटली ड्यूरिंग द टेस्ट। जब भी आपका टेस्ट लिया जा रहा है तो बिल्कुल शांति से बैठे। इट टेक्स 2 to 3 hours, सो कैरी वाटर, फोन, बुक एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में लैब में जा रहे हो तो 2 से 3 घंटे लगते हैं इस टेस्ट के लिए, तो अपने वाटर बॉटल, पानी की बॉटल, ठीक है, फोन, बुक या जो भी आपको लेके जाना है आप उसको लेके जाएं। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।